देखिए बेटा, ध्यान दीजिए इधर। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? ग्रंथि यानी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? थैला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रंथियाँ होती कितनी हैं? तो अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ये 3 तरीके की होती हैं। इसमें से सबसे पहले कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, एक्सोक्राइन जिसको हम क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी। एंडोक्राइन इसको बोलते हैं अंतःस्रावी। और जो लास्ट है यानी तीसरा, इसको बोलेंगे मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि। बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इसमें से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। एंजाइम होते क्या है, आप लोग को शायद नहीं पता होगा। पता है? नहीं पता है? अभी बताते हैं। तो इसमें से एंजाइम निकलता है किसके माध्यम से? तो ये इसमें डक्ट यानी नली पाई जाती है, नली के माध्यम से निकलता है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता क्योंकि किसके माध्यम से जा रहा है? नली के माध्यम से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथि। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन। इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम की जगह हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, इसमें क्या एंजाइम नहीं निकलता, क्या निकलता है? हार्मोन निकलते हैं और ये डक्ट यानी नली के माध्यम से नहीं निकलते हैं। ठीक है, जब आप देखिए कोई भी सामान, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसके लिए प्रॉपर एरिया दे देंगे तो वो इस एरिया के माध्यम से ही जाएगा ना। इस एरिया के माध्यम से इसमें से जाएगा तो ये इधर उधर फैलेगा? नहीं फैलेगा ना। तो एरिया हमने किसको दे रखा है? एंजाइम को दे रखा है। ठीक है, और हमने हार्मोन को क्या किया है? हार्मोन को हमने एरिया नहीं दिया है। ठीक है, हार्मोन कैसे नहीं कर रहा है? हार्मोन में डक्ट का कोई काम नहीं है, तो ये किसके संपर्क में आ जाता है? भाई देखो, अगर नली के संपर्क में नहीं रहता तो हमारी पूरी बॉडी में क्या फैला हुआ है? ब्लड है ना, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है। अगर हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी एंजाइम हार्मोन्स को अगर प्रॉपर कोई एरिया नहीं देते हैं, कोई स्थान नहीं देते उसके आने जाने के लिए, तो वो क्या होगा? किसमें से किससे मिक्स होके निकलेगा? ब्लड के संपर्क में आएगा ना, क्योंकि हमने उसे कोई एरिया नहीं दिया है प्रॉपर, उसके लिए कोई जगह नहीं कि वो किधर से जाएगा। जैसे हमने बहिःस्रावी ग्रंथि को एक एरिया दे रखा है, नली के माध्यम से वो आ जा रहा है। ठीक है, उस तरीके से हमने हार्मोन को नहीं दिया, तो जब ये नली के माध्यम से बहिःस्रावी ग्रंथि आ जा रही है तो ये ब्लड के संपर्क में नहीं आ रही है। लेकिन अगर हार्मोन के लिए हमने कोई एरिया नहीं दिया है, ये विदाउट नली के माध्यम से जा रहा है, नली के माध्यम से नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये ब्लड के संपर्क में आएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये नली नहीं होगी, ठीक है, तो ये पूरा कैसे जाएगा? पूरी ब्लड से संपर्क करता हुआ तो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंडोक्राइन ग्रंथि। ठीक है, इसमें नली नहीं होती है, ये ब्लड के संपर्क में जाता है। अब अगर हम बात करें मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड क्राइन के बारे में, तो इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं। तो क्या आप लोग को इतना समझ में आ गया कि ग्रंथियाँ कितनी होती हैं और किसका क्या काम होता है? पहले में क्या है? एंजाइम निकलता है, नली के माध्यम से जाता है और ब्लड के संपर्क में नहीं जाता है। ठीक है, और दूसरी जो ग्रंथि है एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें क्या होता है? ये हार्मोन डिस्चार्ज करता है। ठीक है, इसमें से हार्मोन निकलता है और ये नली के माध्यम से नहीं जाता है, इसलिए ये ब्लड के संपर्क में आ जाता है। और लास्ट वाला जो है वो है मिक्स्ड यानी मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया?